Hello everyone. Today we are going to start another topic, that is determinant of a matrix. ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स का अगर डिस्कशन करते हैं तो पहली बार डिटर्मिनेंट होता क्या है, एक ऐसा स्केलर नंबर है जो हम असाइन करते हैं एक मैट्रिक्स के लिए। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई मैट्रिक्स 2 + 3 की है तो हमने बोल दिया उसका डिटर्मिनेंट 2 आएगा या 3 आएगा, या उसके अंदर की जो एंट्रीज है उसमें से कुछ भी रैंडम उठा के हमने बोल दिया कि ये इसका डिटर्मिनेंट नहीं। देयर इज़ अ प्रोसेस टू फाइंड अ डिटर्मिनेंट। जो भी मैट्रिक्स दिया हुआ है उसमें एक ट्रिक यूज़ होती है, उन नंबर्स जो उनकी एंट्रीज है बेसिकली मैट्रिक्स की, उन्हीं मैट्रिसेस की एंट्रीज का एक मतलब कैलकुलेशन करना होता है हमें। विद द हेल्प ऑफ दैट कैलकुलेशन वी कैन फाइंड अ स्केलर नंबर जो हम असाइन करते हैं उस मैट्रिक्स को, जिसको हम क्या बोलते हैं, फाइनली डिटर्मिनेंट बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे समझने की कोशिश करना। लेट जस्ट सपोज आई हैव टेक, और हाँ एक चीज़ बिफोर स्टार्टिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हेयर कि ये सब डिस्कशन हम सिर्फ और सिर्फ किसके लिए करते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो, आपस में इक्वल हो। इन शॉर्ट एक मैट्रिक्स ए जिसका ऑर्डर क्या हो, n क्रॉस n टाइप का हो, जैसे 2 × 2, 3 × 3, इस टाइप का ऑर्डर अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, एक मैट्रिक्स ए जिसमें मैंने एंट्रीज लिखी है A B C D। तो आपसे अगर बोला जाए फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने चेक करना है। पहली बात तो एक सेकेंड, आप इसको लिखने के तरीके, आप गेट ए भी लिख सकते हैं या आप ए के सराउंडिंग में इस तरह 2 लाइंस भी ड्रॉ कर सकते हैं विच विल प्रेजेंट द डिटर्मिनेंट है। ठीक है, नाउ ये कैसे होएगा, ए बी वापस से अपनी मैट्रिक्स को लिख रहे हैं, लेकिन आप चेक करना मैंने बिल्कुल इसके मैट्रिक्स क्लोज ब्रैकेट्स ना यूज़ करके दोनों जगह पे लाइंस यूज़ करी है। आपने सॉल्व कैसे करना है, आपको डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका माइनस के टाइम पे, कोफैक्टर्स के टाइम पे समझाया गया था। आपने ए डी को सब्ट्रैक्ट, ए डी एंड बी सी का प्रोडक्ट करना है, उनको सब्ट्रैक्ट करना है आपस में, मतलब ए डी माइनस बी सी आप करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट आ जाएगा ऑफ अ 2 × 2 मैट्रिक्स। बिकॉज राइट नाउ आई एम टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ 2 × 2, ये आप ध्यान रखना। फॉर दिस आई एम टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ 2 × 2 मैट्रिक्स। ठीक है, एक एग्जांपल और देखना, मैंने मैट्रिक्स ले लिया जैसे 2 - 1 3 एंड 2। ठीक है, आपसे बोला जा रहा है व्हाट इज डिटर्मिनेंट ए, तो आपने कहा पहले तो इसका ब्रैकेट चेंज करते हैं, फिर आंसर क्या आएगा, क्योंकि हमने क्या करना है, तरीका अपना वही है, इन दोनों को प्रोडक्ट करो एंड इन दोनों का प्रोडक्ट करो। तो 2 × 2, इसमें से माइनस करना है 3 × -1, तो 4 माइनस ऑफ -3 मतलब +3 आएगा एट लास्ट। 4 + 3 आंसर वुड बी 7, जो क्या है मेरा determinant. Is that okay? So this is a very simplest way to find the determinant of any matrix of order 2 × 2. But now, what in case if the matrix would be given as an order of 3 × 3? तो वहाँ पे हमने क्या करना है, वहाँ पे एक अलग ट्रिक होती है। जैसे एक मैट्रिक्स 3 × 3 आपने यूज़ किया है आपकी बार, -1 2 3 1 -1 0 0 -2 1, ये मैंने एक मैट्रिक्स दिया। नाउ आई वांट टू फाइंड डिटर्मिनेंट ए। अब बहुत ध्यान से देखना क्या करते हैं। हमने क्या किया, हमने वैसे तो हम कोई भी रो कोई भी कॉलम चूज़ कर सकते हैं जिसके थ्रू हम एक्सपेंड करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं हमेशा अपनी कन्वीनियंसी के लिए R1 को ही यूज़ करूँगी, और आपसे भी यही मैं बोलूँगी कि आप भी R1 यूज़ करेंगे। ठीक है, आपने क्या करना है, एक्सपेंड करना है R1 के थ्रू। सबसे पहली एंट्री देखो क्या है, -1, इसे एज इट इज़ लिखो, डन। -1 को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इसी के कोफैक्टर से। -1 का कोफैक्टर क्या होएगा बेटा, आपको याद है ना, लास्ट टाइम मैंने बताया था कोफैक्टर और माइनर दोनों सेम ही होते हैं, डन। लेकिन फ़र्क क्या है आपका, कोफैक्टर और माइनर में सिर्फ साइन का चेंज आता है, बाकी बात सेम ही है। तो -1 का कोफैक्टर निकालना है, तो -1 वाली एंट्री का रो एंड कॉलम हटा दो, क्या बच गया आपके पास, बचेगा ये वाला साइन, ये क्या, -1 0 -2 1। एनी डाउट? नेक्स्ट आपने क्या करना है, आप सेकेंड एंट्री के पास आओ। सेकेंड एंट्री कौन है, 2, यहाँ पे लिखो 2। 2 को मल्टीप्लाई करो उसके कोफैक्टर के साथ। 2 का कोफैक्टर क्या आएगा, 1 1 0 0, तो आप लिखो 1 0 0
1, क्योंकि मैंने जो 2 जिस भी रो एंड कॉलम का पार्ट था वो हटा दिया तो 1 0 0 1 रह गया। ठीक है, और एक और चीज़, क्योंकि 2 जो है वो क्या है बेटा, ऑड पोजीशन है, देख लो ध्यान से, आपको लास्ट टाइम बताया था ऑड पोजीशन है, ऑड पोजीशन के कोफैक्टर्स का साइन चेंज होता है, तो यहाँ पे आपने बाहर माइनस लगाना है। फिर नेक्स्ट केस में क्या आएगा, +3, डन, +3, क्योंकि आप अब 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हो उसके कोफैक्टर के साथ, 3 वाली रो एंड कॉलम में हटा दूँ तो मेरे पास ये बच जाएगा आपका कोफैक्टर, क्या आएगा, 1 -1 0 -2। इन शॉर्ट बड़ी मज़े की बात ये है, आपको जब भी निकालना हो बीच वाली एंट्री का साइन सेम रहने दो, लास्ट वाली एंट्री का साइन सेम रहने दो, एंड इस वाली एंट्री का साइन चेंज करना होता है। इसलिए आप देखना, मैंने यहाँ पे -1 था तो -1 रहने दिया, 3 था तो +3 रहने दिया, लेकिन यहाँ +2 था तो मैंने यहाँ -2 किया है। ओके, सो हमने कुछ नहीं करना, हमने वही साइंस रखने हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इसी फॉर्मेट में हम इन नंबर्स को एक्सपैंड करते हैं और इनको इन्हीं के माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, या कोफैक्टर्स बोलो, वट एवर यू वांट। ठीक है, एनीवेज अब स्टार्ट करते हैं अपना फाइंड करना। -1 एज इट इज रहेगा बेटा, ये हम डिटर्मिनेंट निकाल लिया। -1 को आप मल्टीप्लाई करो किसके साथ बेटा, -1 इंटू 1 किया तो -1 आया, -0 इंटू -2 कितना आएगा, 0 आ गया। नेक्स्ट -2, इधर देखो 1 इंटू 1 कितना आएगा, 1, -0 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0, +3 क्या हो जाएगा, 1 -2 कितना आएगा, -2 इंटू 0 -1 कितना हो जाएगा, अगेन 0। तो आंसर वुड बी -1 -2 1 +3 -2 कितना आया, -1 एंड -1 दैट इज 1, -2 -6, आंसर वुड बी -8 + 1 दैट इज -7। व्हाट इज इट, दिस इज माय डिटर्मिनेंट। इज दिस क्लियर? आई एम टेकिंग वन मोर एग्जाम्पल ताकि और ज़्यादा बेटर में आपको क्लियर हो सके। एक मैट्रिक्स बी चूज़ करते हैं आपकी बार, ठीक है, वही 3 × 3 ले लेते हैं इनफैक्ट, ताकि ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए। 1 -2 -1 0 5 2 -1 0 1। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं वापस से अपना कैलकुलेशन। आपको बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। एक्सपैंड करो R1 की हेल्प से, पहले 1 ही रहेगा, 1 के माइनर को उठाएंगे, 1 का माइनर क्या हो जाएगा, 1 की रो एंड कॉलम हटाओ, बच गया 5 2 0 -1, लिखो 5 2 0 -1। ठीक है, नेक्स्ट अपना एंट्री क्या है, आपसे आपने तो ये मेजर यही रो यूज़ करनी है, आपने इसको एक्सपेंड करा, -2 पे आ जाओ, -2 अवेलेबल था, लेकिन क्योंकि मुझे क्या करना है, इस बीच वाली रो का साइन चेंज करना है, तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बाकी सब सेम है। 2 का -2 का माइनर क्या है बेटा, इसकी रो एंड कॉलम हटा दो, 0 2 1 -1 क्या आएगा, 0 2 1 -1 प्लस, अब क्या है नेक्स्ट एंट्री, -1 है, उसको एज इट इज़ लिख दो। ठीक है, फिर क्या आएगा आपका, -1 वाली रो एंड कॉलम को हटाया, बच क्या गया 0 5 1 0, देखो 0 5 1 0, तो क्या आया यहाँ पे बेसिकली, पर एज इट इज़ छोड़ दो। अब अपना मल्टीप्लाई शुरू करते हैं, 5 इंटू -1 क्या हो जाएगा, माइनस का 5, ठीक है, -0 +2, इधर आओ 0 माइनस का 2, बेटा प्लस माइनस -1 है, आप चाहो तो सीधा सीधा माइनस भी लिख सकते हैं, -1, ये कितना हो जाएगा 0 माइनस का 5, सॉल्व किया तो क्या आया यहाँ पे -5 -4 +5, ये कैंसिल हो गया, आंसर इज -4। दिस इज माय डिटर्मिनेंट। इज दैट क्लियर? सो होपफुली आपको डिटर्मिनेंट निकालना भी आ ही गया होगा। जनरली 3 × 3 तक आता है, हम ज़्यादा 4 × 4 पे वर्क करते नहीं हैं, बट इनकेस 4 × 4 आ भी जाए तो भी आप कर सकते हैं। मैं एक एग्जाम्पल आपको 4 × 4 का बता देती हूँ, ऑल्दो बहुत रेयर केस होता है कि 4 × 4 का मैट्रिक्स पूछा जाए। जैसे 1 -1 2 3 आपसे लिया, 2 1 4 7 6 2 -1 0 0 1 0 1, तो आपने क्या करना है, आपने वही प्रोसेस डिटर्मिनेंट का स्टार्ट करना है। स्टार्ट करते हैं फटाफट से, फर्स्ट रो आपने पिक करी इसकी, फर्स्ट रो की पहली एंट्री। अच्छा देखना, फर्स्ट इवन होती है क्योंकि A11 पोजीशन है, 1 + 1 इवन हो गया, A12 ऑड, A13 3 + 1 4 होता है तो ये भी इवन है, A14 ऑड, तो ये 2 पोजीशंस मेरे पास ऑड है, तो इन्हीं के साइन चेंज होंगे, बाकी किसी का कुछ नहीं करना। तो आपने देखा पहले 1 लिखा, 1 के साथ क्या करना है, इसका माइनर, मतलब ये पूरी रो एंड कॉलम हटा दो, बच क्या गया ये,
क्या है ये 1 4 7 2 -1 0 1 0 1, ठीक है। फिर आ जाओ इधर बीच वाली पे, अब ये क्या है -1, मुझे इसका साइन चेंज करना है तो ये हो जाएगा +1। क्या आएगा, इसकी रो एंड कॉलम हटाओ, 2 4 7 6 -1 0 0 0 1, देखो फटाफट 2 4 7 6 -1 0 0 0 1, ठीक है। फिर आ जाओ नेक्स्ट पोजीशन पे, वो क्या है अपनी +2, बेटा साइन चेंज नहीं करना, मेरी इवन पोजीशन है। रो एंड कॉलम हटाओ, क्या बच गया 2 1 7, लिखो यहाँ पे 2 1 7 6 -1 सॉरी 6 2 0 0 1 1, ठीक है। नेक्स्ट अब आ जाओ 3 पे, 3 बेटा ऑड पोजीशन है, साइन चेंज करो, क्योंकि ऑड पोजीशन का मतलब ये है कि आप को फैक्टर्स का साइन चेंज करने वाले हो इनके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एनीवेज रो एंड कॉलम हटाओ, बच गया आपके पास पूरा पूरा है मैट्रिक्स 2 1 4 6 2 -1 0 1 0। अब क्योंकि मैं इसलिए आपको मना कर रही थी 4x4 नहीं आता, क्योंकि 4x4 एक बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाता है डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए। बिकॉज अब आपने जो लास्ट अभी स्लाइड में सीखा है वो सारा अब आप अप्लाई करोगे हर एक पे। इस 3x3 को फाइंड करो, इसको एक्सपेंड करना फर्स्ट रो के थ्रू, ठीक है, 3 बनेंगे वहाँ से, फिर इसको एक्सपेंड करो, फिर इसको एक्सपेंड करो, फिर इसको एक्सपेंड करो, तो इट वुड बी अ वेरी लेंथी प्रोसेस। बट हाँ, आप इसको ऑब्वियसली फिगर आउट करके तो फाइंड कर ही सकते हैं। तो it is calculative, in fact very calculative, but we can solve it, okay। So there are many ways to find a determinant here, आप generally 2+2 and 3+3 पे ही work करना। So I guess it is clear now, so let's stop this video। determinant and आपने इसमें माइनस एंड कोफैक्टर्स का कैसे यूज़ है ये सीखा है।